नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग का स्वागत है एक बेहतरीन से सेशन के अंदर। ये सेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। ग्रुप डी का फॉर्म भरने से पहले आप सभी परेशान हैं, आप सभी कंफ्यूज हैं कि हम फॉर्म कहां से भरें, किस जोन से फॉर्म भरा जाए, किस आरआरबी से फॉर्म भरा जाए। और दूसरा सबसे बड़ा जो आप लोग के मन में डाउट चल रहा है वो ये चल रहा है कि सर हम जिस जगह से फॉर्म भरेंगे क्या हमको एग्जाम देने भी वहीं पर जाना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट्स और साथ ही साथ कैसे सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, और पिछले साल की कट ऑफ के आधार पर मैं आप लोग को 4 सेफ जोन और 4 डेंजर जोन भी बताऊंगा और सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, हार्डली 8 से 10 मिनट में सारा कुछ आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप पिछली बार आरआरबी में कितनी वैकेंसी मतलब इस बार निकाली गई। मुंबई में 3148, जयपुर में आप लोग अगर यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, ये जयपुर में 974 वैकेंसी, 1183 इलाहाबाद में, हुबली में 90, जबलपुर में 1147, 803 भुवनेश्वर में, बिलासपुर में 1199, न्यू दिल्ली में 3537, और आपका गोरखपुर में 1246, 1776 गुवाहाटी में, कोलकाता में आप लोग की 1206, मुंबई में 1979, हाजीपुर में 993, 949 आपके कोलकाता में। ये आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का है। और सिकंदराबाद में 1012। तो कुल मिलाकर के आपको यहां पर दिखाई दिया कि जो वैकेंसीज हैं आप लोगों की वो कितनी है, 22,195। इस बार जो नोटिफिकेशन निकाला गया वो 22,195 पदों पर निकाला गया है। अगर हम लोग बात करें तो रेलवे के अंदर यानी ग्रुप डी के अंदर 7 विभाग हैं जिसमें आप लोग अपना करियर बना सकते हो। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, एसएनटी, ट्रैफिक और मेडिकल। ये डिपार्टमेंट्स आप लोग के अंदर ग्रुप डी के अंदर आते हैं, इनमें ही आप लोग की जॉब लगती है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो आपने अगर 10वीं का एग्जाम पास कर रखा है, अब 10वीं के एग्जाम में आपने पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, या आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और एक और बात बता दूं, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप उसकी डिटेल फॉर्म भरते हो जरूर दीजिएगा। यहां पर एज की जब मैं बात करता हूं तो 18 से 33 साल आपकी एज मांगी गई है। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वो मिलेगा, और एससी एसटी को जैसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है एज इट इज वैसे ही मिलेगा आप लोग का। और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए भी यहां पर जॉब होती है। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ, सीबीटी का एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल, और फिर आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। एग्जामिनेशन की बात करता हूँ तो आपके पास 4 सब्जेक्ट है। पहली चीज तो ये 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 नंबर का और 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है यहाँ पर। और रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा यहाँ पर रहता है रीजनिंग का, जिसमें अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर और 20 नंबर का है, करंट अफेयर और जीके जनरल नॉलेज। रीजनिंग आप लोग के 30 नंबर की है, मैथ्स आप लोग के 25 नंबर की है, और साइंस आपके 25 नंबर की। टोटल 100 क्वेश्चन का यहाँ पर पेपर होने वाला है। क्लियर है। उसके बाद जब मैं आगे की तरफ बात करता हूँ सैलरी की, मेन मुद्दा जो आप लोग का है सैलरी का है। सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी यहाँ पर बेसिक सैलरी जो बेटा होती है वो 18,000 रुपए, और कट कटा करके आपके पास जो सैलरी आ रही है वो 25 से 35,000। लेकिन ये 7th पे कमीशन के हिसाब से, 8th पे कमीशन के हिसाब से अगर हम बात करें, या तो सैलरी दुगना होने के चांस लग रहे हैं या 2.5 गुना। और बेसिक सैलरी अगर दुगना या 2.5 गुना होती तो आप लोग को दिख रहा है कि सैलरी आपकी 35 से 40,000 रुपए आराम से हो जाएगी। तो एक अच्छा मोटिवेशन आप लोग को यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में अच्छी इंक्रीमेंट होने के चांसेस है। अब मैं आता हूं आप लोग के मेन कट ऑफ के ऊपर। तो 2022 का जो कट ऑफ था मैं उसके बिहाफ पर आप लोगों से बात करना चाहूंगा। यहां मैंने आप लोगों को केवल यूआर कैटेगरी के कट ऑफ को रखा है, क्योंकि आपका लक्ष्य यूआर कैटेगरी के हिसाब से ही होना चाहिए। तो सबसे टफ जोन जो था 2022 में, हार्ड सबसे कठिन जोन या हाई कट ऑफ वाला जो जोन था वो था आप लोग का चंडीगढ़। रेड यहां पर मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि यहां पर बहुत फॉर्म भरे जाते हैं। तो चंडीगढ़ जिसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 70.98 गया था। उसके बाद रांची जहां पर कट ऑफ 70.64 गई थी, और कोलकाता जहां पर कट ऑफ 69.60 गई थी। देखो, ये तब भी रेड जोन थे तो ये आज भी रेड जोन बनेंगे। उसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि इन जोन्स में जो है कैंडिडेट बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं। हाँ, यहां चयन के लिए सर्वोच्च स्कोर की आवश्यकता थी। मतलब यहां पर आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैं पिछले साल 2022 में अगर मैं ये कहूं कि आप लोगों का 70 नंबर से ज्यादा कट ऑफ गया था, तो इस बार ये कहीं भी
80 नंबर से कम तो नहीं गया है, 80 प्लस में बदल जाएगा जब आपका पिछला अभी आप लोग का जो एग्जाम हो रहा है वो लगेगा, तो क्योंकि उसकी भी कट ऑफ आएगी, फिर उसकी भी यहाँ पर बात होगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मॉडरेट मतलब मीडियम वाले में जो रहे हैं, देखो सबसे पहले टफ वाले मैंने बता दिए, फिर जो थोड़ी की कट ऑफ थोड़ी सी मीडियम रही है वो कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे ऊपर है अजमेर, अजमेर की कट ऑफ 68.33, हाँ परसेंटाइल भी आप देख सकते हो 97.45, इलाहाबाद यानी प्रयागराज 66.49, फिर बैंगलोर 66.32 और भुवनेश्वर 66.50। यानी यहां आप लोग का ये आप लोग के जोन हो सकते हैं, क्योंकि देखो हो सकते हैं वर्ड मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि यहां पर कट ऑफ थोड़ा सा कम है, और अगर मैं इनमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी कर दूं, मैं मान के चलता हूं 10 नंबर आपके रॉ मार्क्स में बढ़ा देता हूं, 10 नंबर अगर मैं रॉ मार्क्स में आपके बढ़ा दूं तो 75-76 नंबर लाना थोड़ा सा तो कम हो गया ना 80 नंबर से, तो ये आप लोग के सिलेक्शन हो सकते हैं। या सबसे कम कट ऑफ कहां गई थी, तो पटना में पिछली बार गई थी 66.20 कट ऑफ गई थी, और ऐसे भोपाल में गई थी 65.87, तो मतलब लेकिन पटना में इस बार फॉर्म भरे जाएंगे ज्यादा, ठीक है ना। तो आप लोग को थोड़ा संभल करके, मैंने स्टार्टिंग में पहले कौन कौन सी जगह पे कितनी वैकेंसी इस बार आरआरबी में निकाली गई है वो मैंने आप लोग को बताया है। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए मैंने एक वीडियो कर रखा है बेटा, तो आप लोग जा करके होम पेज पर एक प्लेलिस्ट लगी हुई ग्रुप डी की, उसमें फॉर्म फिलिंग की वीडियो सबसे ऊपर दिखेगी, फॉर्म कैसे भरना है हर स्टेप को आप देख लीजिए। तो आप लोग को यहां से समझ में आ गया। अब मैं पूरा ना एक डिटेल लेकर आता हूं, सबसे सेफ जोन अब कौन से हुए, यानी देखो सबसे टफ जोन में आपने देखा, अब सबसे सेफ जोन कौन कौन से हुए, तो वो देख लो। सेफ जोन में आपका गुवाहाटी हो गया, उसके बाद इधर अहमदाबाद हो गया, इधर मुंबई है, और इधर चेन्नई। तो इस बार के लिए अगर मैं आप लोगों को बोलना चाहूं तो देखो चेन्नई सेफ जोन हो सकता है, हाँ, बट इस बार की वैकेंसी के हिसाब से अभी मैं लास्ट में आपको ये अभी जितना भी डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये 2022 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग है, कि उस बार कौन सा कट ऑफ हाई था तो उसको रेड जोन बनाया और सिंपल जोन पे ये रखा है, ठीक है ना। यहां पर बोला है गुवाहाटी और चंडीगढ़ के बीच लगभग 10 अंकों का अंतर हो सकता है, 10 नंबर का डिफरेंस आप लोग को यहां पर देखने को मिल सकता है। अब ये है देखो पूरा का पूरा सभी 13 जोन एक नजर में यूआर कैटेगरी कट ऑफ। तो अब यहां पर अब देखो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है चंडीगढ़, और सबसे नीचे कौन है, गुवाहाटी 60.31, देखो 60.31 और 70.98 ये दिख रहा है ना आप लोगों को। तो कौन कौन है देख लो, तो चंडीगढ़ का कट ऑफ कितना गया, अब यहां पर दिख रहा है चंडीगढ़ कट ऑफ गया 70.98। उसके बाद देख लो यहां पर फिर रांची है, फिर कोलकाता है, फिर अजमेर है, तो आप यहां पर नंबरिंग देख सकते हो, और यहां पर डेंजर जोन से सेफ जोन की तरफ मैंने बढ़ाते हुए आप लोग का ये पूरा बनाया है, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोग को लेकर के चलता हूं, जैसे अब इस बार अगर हम बात करते हैं, अगर आपके मॉक टेस्ट वगैरह में, या आपने अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, या जो आप आगे ग्रुप डी का एग्जाम दोगे, अगर आप लोग का रॉ मार्क्स अगर 70 प्लस बन रहा है, 70 प्लस रॉ मार्क्स बनने का मतलब है कि 5-7 नंबर तो आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ ही जाएंगे बड़े प्यार से, और अगर आपका 75 और 80 नंबर तक आ रहा है तो आप समझो आपका सिलेक्शन बड़े प्यार से हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि अब मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे ऊपर वाले में, ये रहा, देखो ये इस बार की वैकेंसीज हैं, ये इस बार की वैकेंसीज हैं। अब जब ये इस बार की वैकेंसीज हैं, इस बार देखो आप लोग के लिए जो डेंजर जोन बनेंगे, मैं 1 2 3 4 नंबर रेड से करूंगा, और जो मैं ग्रीन से करूंगा वो सेफ जोन हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो डेंजर जोन यहां पर बनने वाला है आप लोग का दिल्ली, दिल्ली डेंजर जोन बनेगा, हाँ। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो प्रयागराज आपका डेंजर जोन बनेगा, हाँ। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आप लोग का कोलकाता, कोलकाता में अगर आप लेकिन देखो तो कोलकाता में वैकेंसी अच्छी है, कोलकाता में 1200 ही है, 900 लगभग 2000 के आसपास है, तो तीसरे नंबर पे ये डेंजर जोन बन जाएगा, हाँ। उसके बाद आप लोग का मुंबई, ये चार चार डेंजर जोन हो गए, ठीक। अब सेफ जोन के लिए मैं ग्रीन कलर का मार्कर यूज करूंगा, तो सेफ जोन आप लोग के कौन कौन से होंगे चार, मैं वो और बता देता हूं। तो चार सेफ जोन में एक आप रख सकते हो गुवाहाटी, सबसे पहले नंबर पे गुवाहाटी इस बार भी देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे आप लोग को देखने को मिल सकता है, अगर मैं बताऊं तो हुबली, हुबली का चूंकि वैकेंसी कम है तो इसलिए दूसरे नंबर पे हुबली हो सकता है। फिर तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो गोरखपुर भी मतलब मॉडरेट में जाएगा आप लोग का। उसके बाद सिकंदराबाद, तीसरे नंबर पे सिकंदराबाद रख सकते हैं।
और चौथे नंबर पे अगर मैं कहूँ तो आप लोग जबलपुर जा सकते हो या जयपुर भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो चौथे नंबर पे, तो कुल मिला के ये 4 सेफ जोन और 4 डेंजर जोन बन सकते हैं। आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बता दी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट रहा होगा। अब आप लोग आराम से जाकर के फॉर्म को भर सकते हो और अच्छे से तैयारी शुरू कर सकते हो। अच्छा, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हो बेटा, तो आपको करना क्या होगा, आप लोग के लिए हम लेकर आ गए हैं बेटा, आपके लिए हम लेकर आ गए अभियान बैच। इस अभियान बैच में आप लोग को जुड़ना है और अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। इसमें जो क्लासेस हैं वो 9 तारीख से, इसमें जो क्लासेस हैं आपकी वो 9 तारीख से, 9 फरवरी से क्लास क्या है, 9 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हैं। अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कूपन कोड यूज करना है, आपको कूपन कोड यूज करना है एवीएस, कूपन कोड यूज करना है AV और S, आपको कूपन कोड यूज करना है AVS और इसमें एनरोल कर लेना है। आज ही जुड़ जाओ जिससे आप अपनी तैयारी शुरू कर सको। अब कैसे जुड़ोगे मैं आप लोग को वो बता देता हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। जैसे आप यूट्यूब पे पहुंचोगे, यूट्यूब पे पहुंचने के बाद आप लोग को सिंपली रेलवे टेक्स्ट बुक पे चले जाना है। कहां चले जाना है बेटा, रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे चले जाना है, रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे चले जाना है। जैसे आप रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे पहुंचते हैं, यहाँ पे आपको लाइव वाले सेक्शन में जाना है। और देखो मेरी क्लासेस होती हैं रोज शाम को 5 बजे रीजनिंग की, रोज शाम को 5 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होती है। आप इस क्लास में जुड़ सकते हैं। किसी भी क्लास में मेरे ऐसे नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ मोर का ऑप्शन आएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो यहां पर जैसे आप पहुंचोगे, ये देखो अभियान बैच का लिंक दिखाई देगा आप लोग को, आरआरबी ग्रुप डी अभियान लाइव कोर्स ऐसे दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस पे ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आप लोग को ये लेकर के जाएगा बैच पे, यहां पर लेकर आ गया। अब आपसे यहां पर देखो, यहां पर दिख रहा है ना व्यू ऑल प्लान्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप व्यू ऑल प्लान्स पे क्लिक करोगे, यहां पर देखो अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिएगा और यहां पर आपको कूपन कोड AVS लगाना है। देखो मैंने इसे लिखा हुआ है बट फिर AVS और इसे लगा के अप्लाई कर देना। जैसे ही आप अप्लाई करोगे मात्र और मात्र 429 रुपए में, मात्र और मात्र 429 रुपए में आप लोगों को जो है यह बैच मिल जाएगा। और इस बैच के अंदर लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना, आपको कूपन कोड क्या लगाना है, कूपन कोड लगाना है AV और S। इसी से जुड़ोगे तो आप लोग को सारा बेनिफिट होगा। और मैं आप लोग को बता दूं, इसमें जैसे जुड़ोगे आपको 1000 क्वेश्चन की PDF और 10 फ्री मॉक टेस्ट PDF फॉर्म में वो मेरी तरफ से आप लोग को मिल जाएंगे। जैसे आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा मैं, आप लोग को इसके अंदर लाइव क्लास मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, हाँ साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, साथ ही साथ क्लास नोट्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ये सब कुछ आप लोग को यहां पर मिलेगा जो एक एग्जाम को निकालने के लिए, एक तैयारी के लिए चाहिए होता है। तो आप लेट बिल्कुल मत करो, सब कुछ मिलेगा। इवन इसमें NTPC का बैच भी आपको, प्रज्ञान बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अभी जाइए इस लिंक पर क्लिक करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए और जा करके AVS कूपन कोड लगा करके अभी और अभियान बैच में जुड़ जाइए जिससे इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।